अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्राइड की ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, उनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स बनती हैं। सबसे पहले इसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म था वो था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो मेंशन है आप आगे पीछे ऑर्डर भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? अपना गुस्सा किसी और चीज़ पर उतार देना। ठीक है, जैसे यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, टेकिंग फीलिंग्स आउट ऑन अदर्स। तो फ्राइड ये कहता है कि जो इड ईगो और सुपर ईगो की एक जंग होती है, उसमें क्या होता है कि जब इड कहती है मुझे ये चीज़ चाहिए और ईगो कहती है कि ये काम मॉडरेशन में करना है या टाइम आने पर करना है, और सुपर ईगो कहती है कि ये काम करना ही नहीं है, तो इस तरह की जो एक वो बैटल होती है उसमें एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। और उस एंग्जाइटी से बचने के लिए हम कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं। उसको उसने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम दिया है। तो ये वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले टेकिंग फीलिंग्स आउट ऑन अदर्स, अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है कि आप बॉस पर गुस्सा हैं लेकिन आप घर वालों पर गुस्सा उतार देते हैं। ठीक है, या आप नाराज़ किसी से हैं तो उसका गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, जो रियल ऑब्जेक्ट उस पर नहीं करते बल्कि किसी दूसरे पर उतार देते हैं। डिनाइल का मतलब होता है डिनाइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट, रियलिटी से इनकार कर देना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बीइंग द विक्टिम ऑफ ए वायलेंट क्राइम या डिनाइंग दैट द इंसिडेंट अकर्ड। बेशक आप उस वक़्त मौजूद थे जब एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन आप जो हैं उसको इनकार करते हैं उस जगह पर या उस वाक़े का हिस्सा बनने से। ठीक है, जैसे कोई हादसा पेश आया, आपने अपनी आंखों से देखा, आप उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन आप डिनाई करते हैं रियलिटी से कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ठीक है, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाना, अनकॉन्शियसली कीपिंग अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, यानी कि आप अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, कॉन्शियस माइंड में लाने से रोकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बीइंग अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड बट नॉट रिमेंबरिंग द अब्यूज़। ठीक है, कि आपको बचपन में अब्यूज़ किया गया लेकिन आप उसे दोहराना नहीं चाहते या याद नहीं करना चाहते। सप्रेशन, इसमें क्या होता है कि आप कॉन्शियसली चीज़ों को दबाते हैं। रिप्रेशन और सप्रेशन में फ़र्क है। रिप्रेशन इज़ अनकॉन्शियस और सप्रेशन इज़ कॉन्शियस, कि आप जानबूझकर उस चीज़ को दिमाग में दबाएंगे जो कि अनप्लेजेंट थी, आप उसे कॉन्शियस में नहीं लाना चाहते। बीइंग अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड बट चूजिंग टू पुश इट आउट ऑफ योर माइंड, अब खुद कहते हैं कि इस वाक़े को डिस्कस ना करो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वो वाक़या आपके लिए अच्छा नहीं था या आपके लिए एक दर्दनाक है, वो उसी एक रियलिटी थी, तो आप उसको खुद डिस्कस नहीं करना चाहते, अपने कॉन्शियस में नहीं लाना चाहते। जबकि रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली आप उस चीज़ को अनकॉन्शियसली उसको आप जो है अपने कॉन्शियस में नहीं आने देते, और इसमें क्या करते हैं, जानबूझकर अपने कॉन्शियस में नहीं आने देते। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस इनटू मोर एक्सेप्टेबल आउटलेट्स, यानी कि जिसमें आपकी सेक्सुअल एग्रेसिव इम्पल्सिस होती हैं, उनको आपने कोई ऐसा आउटलेट का ज़रिया देना है कि जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जांपल बीइंग अपसेट विद योर स्पाउस बट गोइंग फॉर ए वॉक इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, कि आप अपसेट हैं अपने स्पाउस के साथ लेकिन आप उसके साथ वॉक करने चले जाते हैं। ठीक है, लड़ने की बजाय कि आप लड़ेंगे, आपने कोई ऐसा ज़रिया दिया अपनी एंग्जाइटी को जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकती है इसकी एग्जांपल कि एक इंसान जो बहुत एंग्री है वो बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अब वो गुस्सा घर वालों पे तो नहीं निकालेगा, लेकिन बॉक्सिंग में या ऐसी उसको एक्टिविटी में डाला जाता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, असाइनिंग योर ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और क्वालिटीज़ टू अदर्स, जब आप अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, दूसरों पर डाल देते हैं हमारी ज़ुबान में। जैसा कि फीलिंग अट्रैक्टेड टू समवन अदर देन योर स्पाउस, देन फियरिंग दैट योर स्पाउस इज़ चीटिंग ऑन यू, कि आप बेईमानी खुद कर रहे हैं लेकिन आप समझते हैं कि आपका स्पाउस आपसे बेईमानी कर रहा है। ठीक है, समटाइम जैसे चीटिंग करते हैं एग्जाम में, आप कर रहे होते हैं लेकिन जब कोई पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने नहीं किया, वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट करना अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को जिन्हें आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट स्ट्रेसफुल थिंग इन अ क्लिनिकल वे। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जैसा कि लूजिंग अ क्लोज फैमिली मेम्बर एंड स्टेइंग बिजी विद मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड, कि जैसे आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है और आप क्या करते हैं कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने लग जाते हैं बजाय इसके कि आपको उनकी उसकी मौत का दुख हो। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है? जस्टिफाइंग एन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और बिहेवियर विद लॉजिक, ये आप अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या लॉजिक को कैसे रेशनलाइज करते हैं। जैसे कि बीइंग डिनाइड अ लोन फॉर योर ड्रीम हाउस देन सेइंग इट्स अ गुड थिंग बिकॉज द हाउस वाज टू बिग एनीवे, कि आपने लोन भी लिया अपने घर को हासिल करने के लिए, ड्रीम हाउस जो भी आपका था, लेकिन जब वो नहीं आप उसमें कामयाब होते तो आप कहते हैं अच्छा हुआ वो घर बहुत ही बड़ा था।
या जैसे आपके किसी जगह पर एडमिशन नहीं होता तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा हुआ एडमिशन नहीं हुआ, मुझे तो वो कॉलेज ही पसंद नहीं था। ठीक है, रेशनलाइजेशन, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को आप इस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। अच्छा, रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे चले जाना, रिवर्टिंग टू अर्लियर बिहेवियर्स, हगिंग अ टेडी बियर व्हेन यू आर स्ट्रेस लाइक यू डिड व्हेन यू आर अ चाइल्ड। यानी कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, जब वो एज में बड़े होते हैं तो रोना शुरू कर देंगे बच्चों की तरह, या फिर बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, बच्चों की ज़ुबान में बातें करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एंग्जाइटी को ख़त्म करने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लास्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग एन अनवांटेड इम्पल्स विद इट्स अपोजिट, बीइंग सैड अबाउट अ रीसेंट ब्रेकअप बट एक्टिंग हैप्पी अबाउट इट। इस तरह तो बहुत से लोग करते हैं कि अंदर से उदास होते हैं, ऊपर से खुश नज़र आ रहे होते हैं, या वो ऊपर से खुश नज़र आ रहे हैं तो वो अंदर से उदास होते हैं। ठीक है, समटाइम्स लोग अपोजिट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अंदर से उनको बहुत सी परेशानी होती है लेकिन वो उसका उलट बिहेव करते हैं। तो ये भी एंग्जाइटी से बचने का एक तरीका है। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।